बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद आदिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का केक बनाने जा रहा हूं। ये यकीन करें केक आप विदाउट अवन बनाएंगे, विदाउट बीटर, विदाउट ब्लेंडर बनाएंगे। और कुल मिला के ये जितनी भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, ये सारी की सारी आपके किचन में मौजूद हैं। इतना सस्ता, इतनी परफेक्शन के साथ केक बनाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यकीन करें, इसके लिए किसी भी अवन की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी महंगी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी। इतना सस्ता, जालीदार सा, स्पॉन्जी सा केक रेडी होगा कि आप जो है बेकरीज़ के बड़े बड़े से महंगे से जो केक हैं वो भी भूल जाएंगे। अगर किसी मेहमान को खिलाएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा कि आपने उसे घर में बना के दिया है या फिर बाहर से ला के दिया है। बहुत सी टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर करने हैं, बस आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ली है एक छोटी सी देगची जो कि हर घर में मौजूद होती है। बच्चों के लिए जो दूध गर्म करने के लिए छोटी सी देगची होती है ना, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर दूध नहीं भी गर्म करते तो इतने साइज़ में जो है ना, कम से कम देगची हर घर में मौजूद होती है। अगर बर्फ़ का कोई कॉल वगैरह या कटोरा वगैरह तो वो भी आप ले सकते हैं। चलें, इस तरह से आपने बटर पेपर लेना है। बटर पेपर कौन सा? जिसमें आप शवारमा खाते हैं वो बटर पेपर है, ठीक है। इस तरह से लपेट के आपने जो है इसमें चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि कटिंग वाला एरिया कम हो, कटिंग आपको कम जो है करनी पड़े, तो सही तरीके से अगर करनी पड़े तो यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है इसको मज़ीद फोल्ड करने के बाद, इस तरह से, ठीक है। ये जितनी आप कटिंग करेंगे ना, ये एरिया छोटा हो जाएगा। ये देखें, अगर ज़्यादा इसके फोल्ड इस तरह से कर लेंगे तो ये देखें, इस तरह से खोलेंगे तो ये कटिंग जो आप करेंगे इसके पैंदे में परफेक्टली आएगी। और इसको मैयर आपने इसी तरीके से करना है। मैं टेक्निक्स आपको जो बताऊँगा आपने इसी तरह से काम करना है। इंशाल्लाह आपको जो है काम करने में आसानी होगी, आपकी चीज़ बड़ी परफेक्शन के साथ तैयार होगी, ठीक है। चलें, इसको कैसे हमने चिपकाना है। यहाँ पे लेना है हमने ऑयल। अगर आपके पास ये ब्रश मौजूद नहीं तो आपने रुई थोड़ी सी ले लेनी है, जिससे कॉटन कहा जाता है। तो उसकी मदद से आपने इसके पैंदे में, इसकी साइडों पे, इसकी जो दीवारें हैं ना, इसकी देगची की, यहाँ पे अच्छी तरह से आपने जो है ऑयलिंग कर देनी है। क्योंकि केक जब राइज होगा, जब फूलेगा ना, तो दीवारों से जब टकराता हुआ ऊपर आएगा। तो अगर आपने ऑयलिंग अच्छे तरीके से ना की होगी तो वो जो केक है उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऑयलिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है इसके पैंदे में और इसकी ये साइडों पे, इसकी दीवारों पे, ठीक है। चले, यहाँ पे हमने ये रख देना है बटर पेपर। अगर बटर पेपर का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं, तो फिर थोड़ा सा मैदा यहाँ पे आपने जो है स्प्रिंकल कर देना है और अच्छी तरह से उसे डस्ट कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको आपने बाहर निकाल देना है, सिंपल, ठीक है। चले, यहाँ पे आपने इसको लगा देने के बाद अगेन यहाँ पे अच्छी तरह से ब्रशिंग कर देनी है, ऑयलिंग कर देनी है और इसको बाहर की तरफ पुश करना है। अगर एयर का कोई बबल इसमें रहता हुआ होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि ऑयलिंग और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रेडी करनी है तसल्ली के साथ। ये टोटल सारा काम 1 से 1.5 मिनट का, 2 मिनट का है। उसके बाद इसको आप पकने के लिए रख दें, आप घर के काम करें, आपका केक जो है रेडी होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो है ऑयलिंग अच्छे तरीके से कर देनी है। इसको आपने रेडी करके रखना है बैटर तैयार करने से पहले, ठीक है, ताकि बैटर को हमने स्टे नहीं देना होता। चलें, यहाँ पे हमने ली है एक इस तरह से कटोरी। एक कटोरी में मैंने एक अंडा खोला है, एक और मेरे पास मौजूद है लेकिन मैंने इसी कटोरी में ऐड नहीं करना है। एक अंडे के ऊपर कभी भी अंडा ना खोला करें। बाय चांस अगर आपने जो है अंडा खोल भी दिया, अगर ख़राब निकल आया, 4 अंडे आपने खोले तो 5वां ख़राब निकल आया तो बाकी 4 भी आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए एक कटोरी साइड पर 1 बाय 1 अंडे को खोलते जाएं और फिर किसी बाउल में ऐड करें जिसने आपने रेसिपी को बनाना हो या घर में कोई भी चीज़ बनाएं तो अंडे खासकर गर्मियों में इस तरीके से खोला करें, ठीक है। ये चीज़ें बताने का मकसद आपके पैसे बचाना है और आपका काम आसान करना है, ठीक है। ये देखें, चलें, अच्छी तरह से 3 अंडे हमने ऐड किए हैं और ये जिस बीटर से हम इसको फेंट रहे हैं ये आपके घर में मौजूद है, ठीक है। सारी चीज़ें, सारी जो हमने इसमें कोई भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं वो सारी आपके घर में, आपके किचन में मौजूद हैं। कोई ऐसी महंगी चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से एक स्ट्रेनर लेना है और हाफ कप पिसी हुई चीनी का आपने इसमें ऐड कर देना है। चीनी लेनी है, उसको ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और इसमें जो है आपने छान लेना है इस तरह से। अब छानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो वाले चीनी के ज़रात या पार्टिकल्स जो ग्राइंड नहीं होंगे अच्छी तरह से, वो आप जो है इस छन्नी के ज़रिए या स्ट्रेनर के ज़रिए इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये चीनी आपके बैटर में जाएगी, केक के बैटर में, तो ये आपका बैटर जो है अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगा और आपका केक जो है वो फूलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपने इसमें ये चीज़ें छान के ऐड करनी है। जो चीज़ मैंने जितनी मिकदार में बताई है आपने उतनी मिकदार में ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। साथ में हाफ कप की हमने जो है मेजरिंग ली है, तो हाफ कप
ऑयल का हमने इसमें ऐड करना है। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में जो है अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जितने ध्यान से, जितने केयरफुली आप जो है इसको तैयार करेंगे, ये उतना ही अच्छा बैटर तैयार होगा। बैटर अच्छा तैयार होगा तो आपका केक ऑटोमेटिकली राइज होगा, अच्छे से बनेगा, इसका कलर भी अच्छा आएगा। कलर अच्छा लाने के लिए कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। चलें, यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे वो ले सकता है। ये है जी वनीला एसेंस। ये आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से आसानी के साथ 100-150 रुपये का मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या होता है, तो इसलिए मैंने इसकी पिक्चर आपको दिखाती है। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स आपने जो है इसके ऐड करने हैं। इसको क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं, तो अंडे की स्मेल को खुशबू में बदलने के लिए या कम से कम उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको ऐड किया है। क्योंकि स्पेशली मेरे जैसे इंसान को बहुत बुरी लगती है पकी हुई चीज़ में इस तरह से अगर अंडे की स्मेल आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके केक से अंडे की स्मेल ना आए तो आप जो है इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। चलें, यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने स्ट्रेनर लिया है और स्ट्रेनर के ऊपर 1 कप हमने ऐड किया है मैदे का। 1 कप मैदा जाएगा और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर आपको जनरल स्टोर से मिल जाएगा। चलें, इसको ऐड करके अच्छी तरह से हमने छान लेना है। अब मैदा यहाँ पे छानना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें छानना क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इनमें जो इस तरह से गुठलियाँ या गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी और ये जो मैदा है इसमें एयर आ जाएगी, ठीक है। एयर आने का मतलब कि ये मैदा आपका हल्का सा हो जाएगा और अच्छी तरह से जो है आप इसको मिक्स कर पाएंगे और आपका बैटर अच्छे से तैयार होगा। जब ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे तो इसको मिक्स करते हुए आपको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी जैसे ये पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन जैसे जैसे इसमें मिक्सर यहाँ कोई चम्मच चलाते जाएंगे ये लिक्विड डो जिस तरह से होती है ना उस शक्ल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी और आपने जो है इसकी साइडों से इसको साफ़ करके दरमियान में लेके आना है और इसको इस तरह से घुमाते जाना है। ये इस शेप में, इस सूरत में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें इसमें गुठलियाँ भी हैं और ये थोड़ी सी हार्ड भी है। इसको थोड़ा सा पतला हमने करना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे 1/3 कप के करीब लेना है दूध। और दूध हमें यहाँ पे चाहिए हल्का नीम गर्म सा। अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो भाईजान इस बैटर में हमने अंडे ऐड किए हैं, अंडे आपके यहीं पे पक जाएंगे, आपका बैटर ख़राब हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी चीज़ें आपके साथ हों, इसलिए आपने जो है दूध हल्का सा गुनगुना सा लेना है गर्म, ठीक है, कि जिसको आपकी उंगली आसानी के साथ बियर करती हो, इतना गर्म होना चाहिए। 1/3 कप तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है और इसके साथ आपके बैटर की थिकनेस शानदार किस्म की आएगी और आपने जो है इतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है दूध थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपने जो है दूध इतना ही ऐड करना है जितना चाहिए होगा। इसकी कंसिस्टेंसी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने जो है इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। साइडों से इसको साफ़ करेंगे और थिकनेस इसकी मैं चेक करवाता हूँ। और साथ ही साथ ये कि इसमें आप गौर करें कि एक भी लम्स जो है नहीं है, तो इसको आपने गुठली से पाक बनाना है, लम्स फ्री बनाना है। आपका बैटर अच्छे से तैयार होगा तो केक आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। चलें, ये जो हमने रेडी किया था सांचा, इसमें जो है सारे का सारा ये बैटर ऐड कर देंगे इस तरह से स्ट्रीम की सूरत में। और साथ में आपने जो है अच्छी तरह से मिक्सर की मदद से जो है ना आपने ये अपना जो बॉल है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी ड्रॉप जो है हमने इसका बैटर का ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये छोटा सा होगा ना, अगर इसका एक ड्रॉप भी तो बन के बहुत सारा केक बन जाता है, ठीक है। तो केक जो है हमने लाजमी ज़ाया करना है, इसलिए आपने जो है केयरफुली इसको साफ़ करना है। इस तरह से टूथपिक घुमाएंगे ताकि इसके अंदर एयर ना हो और 2 से 3 बार आपने इसको अच्छी तरह से टैप कर देना है ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से सेटल हो जाए। किसी महंगे अवन की ज़रूरत नहीं, खुला बड़े वाला पतीला आपने लेना है या कोई देगची ले लें, ठीक है, बड़े वाली। तो ये देखें महंगे महंगे लोग अवन लेते हैं, हमें किसी अवन की ज़रूरत नहीं, हमने घर की चीज़ों से ही बनाना है। इस तरह से बेकिंग स्टैंड अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना $1 से परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके घर में इस तरह की स्टील की प्लेट होगी, इसको आपने जो है उल्टा मार देना है, यानी मुद्दा मार देना, ठीक है। चलें जी, अब इसके ऊपर हमने जो है इस देगची को रख देना है जिसमें बैटर है, तो इसको हमने कवर करके रख देना है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से आपने मेरी बातों को सुनना है। चलिए 2 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने जो है इसको 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। और इन 40 मिनट के दौरान आपने घर के काम करने हैं, इसके सर पे खड़ा नहीं होना। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसका ढक्कन बार बार हटा के चेक नहीं करना कि हमारा केक बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इससे जो है अंदर जो प्रेशर बनेगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जी 40 मिनट के बाद इसको हटाएंगे
तो लीजिए शानदार किस्म का जो है कलर इसका आ चुका है। मैंने पहले भी केक की एक रेसिपी बनाई थी, लोगों ने यकीन नहीं किया, वो मानते नहीं कि इससे जो है खूबसूरत सा कलर आ सकता है। यकीन करें मेरे पास अवन मौजूद नहीं, माइक्रोवेव अवन ज़रूर मौजूद है लेकिन अवन मौजूद नहीं केक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से इंसर्ट करके देखेंगे, अगर तो ये बाहर ड्राई आए सलाई ये वाली आपकी, तो इट्स मीन कि ये पक चुका है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर 2 से 4 मिनट मज़ीद इसको कवर करके आपने पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आपने जो है एक छुरी लेनी है और इसको जो है नोक के साथ इस तरह से हल्का सा आपने साइडों से पुश करना है नीचे की तरफ, और ये जो है आपका केक अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। ठंडा होने के बाद आपने ये वाला काम करना है, वरना दिन में तारे मेरी तरह नज़र आ जाएंगे। चले जी, ये देखें जी शानदार किस्म का स्पॉन्जी सा जो है इसकी बैक साइड आई है, और ये अंदर से भी इतना ही ताज़ा खस्ता और मज़ेदार सा। मुँह में इसकी हल्की सी बाइट लेंगे तो ये घुल मिल सा जाएगा। चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके अंदर छुरी इस तरह से आपने ड्राइव करनी है और ये बहुत ही मज़े से चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का स्पॉन्जी सा केक हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको जितना मर्जी दबाएं ये अपनी जगह पे वापस उसी तरह से आ जाएगा। इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका जो टेस्ट है वो कमाल किस्म का आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी केक इस तरह से बने तो इन्हीं बातों को आपने फॉलो करना है और उसको बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।